श्री राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण कथा में आपका स्वागत है। प्रणाम हो। पंचाक्षर मंत्र की महत्ता क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में ब्रह्मदेव और विष्णु नारायण जी ने देवादिदेव महादेव जी से पूछा, हे प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है? वो लक्षण हम दोनों को बताइए। तब भगवान शिव बोले, मेरे जो कर्तव्य है उनको समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं तुम्हें कृपा पूर्वक बता रहा हूं। ये सृष्टि का पालन, संवार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये मेरे जगत संबंधी 5 कार्य है जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कहलाता है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रहना उसका पालन है, और उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। ये मेरे 5 कृत्य, ये जो मेरे 5 कृत्य है, सृष्टि आदि 4 कृत्य संसार का विस्तार करने वाले हैं, और 5वां कृत्य जो है मोक्ष है। मेरे भक्तजन इन 5 कार्यों को, ये जो 5 कार्य है, इन 5 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि धरती पर, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, और तिरोभाव वायु में, अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे 5 मुख है। चार दिशाओं में 4 मुख, और इनके बीच में जो 5वां मुख है, पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर सृष्टि और
पालन दो कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संवार योग और तिरोभाव कार्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु मोक्ष मैं स्वयं प्रदान करता हूं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार रूप में प्रसिद्ध है। यह मंगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। जो मेरा मंत्र है उसका जो स्मरण करेगा वो सदा मेरा ही स्मरण करता रहेगा। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकरा का, मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुखी मुख से उकार का और दक्षिण मुखी मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकटीकरण हुआ है। इस प्रकार इन 5 अवयवों से ओंकार का विस्तार हुआ है। इन 5 अवयवों के एकाकार होने पर प्रणव ओम नामक अक्षर उत्पन्न हुआ। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव मंत्र में व्याप्त है। यह जो ओम मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधक है। इस ओम मंत्र से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई। यह मेरे साकार रूप का बोधक है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्रा का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। इसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदी गायत्र का प्राकट्य हुआ है। इसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से वेदों से जो मंत्र निकले हैं, उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। इस पंचाक्षर प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। नंदिकेश्वर कहते हैं,
जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तरवर्ती मुख में बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्यों के रूप में दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को शिव जी को समर्पित कर दिया। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर के समीप खड़े हो गए। जगतगुरु भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु जी बोले, हे प्रभु, आपके साकार और निराकार 2 रूप है। आप तेज से प्रकाशित है। आप सबके स्वामी हैं। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप प्रणव मंत्र के बताने वाले तथा आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि आपके ही कार्य है। आपके पास मुख है। आप ही परमेश्वर है। आप सबकी आत्मा है। आप ब्रह्म हैं। आपके गुण और शक्तियां अनंत है। हम आपको नमस्कार करते हैं। इन पंक्तियों से स्तुति करते हुए गुरु महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब महेश्वर भगवान शिव शंकर बोले, आद्रा नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का जप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला है। सूर्य की संक्रांति में आद्रा नक्षत्र में एक बार किया प्रणव जप करोड़ों गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का शुरू का भाग पूजा, होम, तर्पण के लिए सदा आद्रा के समान ही है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातःकाल अर्थात मध्याह्न से पूर्व काल में करना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, मेरे लिंग का दर्शन प्रातःकाल अर्थात मध्याह्न से पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए, मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि, चतुर्दशी जो तिथि है वो उत्तम है। पूजा करने वालों के लिए, जो मेरी पूजा करते हैं वो लोगों के लिए, मेरी मूर्ति और शिवलिंग दोनों की ही पूजा की जाए तो दोनों समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा में
लिंग का स्थान ऊंचा है। जब लिंग नहीं मिलता है तो मूर्ति की पूजा करो, अगर लिंग मिल जाता है तो मूर्ति की पूजा मत करो, लिंग की ही पूजा करो, ऐसा भगवान शिव शंकर कहते हैं। इसीलिए मनुष्य को, मानव प्राणी को भगवान शिव शंकर के शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। शिवलिंग का ओम मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना सुलभ होता है। इस प्रकार ब्रह्मदेव और विष्णु नारायण जी को अपने दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव शंकर अंतर्धान हो गए। इसका मतलब ब्रह्मदेव और भगवान मां विष्णु नारायण जी, इनके गुरु भगवान शिव शंकर है। इन्होंने दोनों को उपदेश करके वो अंतर्धान हो गए। इसीलिए आप सब लोग जब शिवलिंग का पूजन करेंगे तो ओंकार का जप करके शिवलिंग का पूजन करो, और जब मूर्ति पूजा करते हो, भगवान शिव शंकर और माता जगदम्बा का पूजा करते हो, तो उस समय पंचाक्षर मंत्र से, ओम नमः शिवाय मंत्र से उनका जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,